7 बेटे और एक माँ की ये इबरतनाक कहानी है कि किस तरह उन्होंने अपनी माँ से जिना किया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। आइए इस वाक़े को सुनते हैं। वाक़या कुछ यूं है कि एक बादशाह था और उसकी 2 बीवियां थी। एक बीवी से औलाद न थी और जो उसकी दूसरी बीवी थी उसके 7 बेटे थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, फिर उसे तेज बुखार हुआ। बादशाह ने शहर के सबसे बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया, मगर फिर भी उसको कोई फायदा ना पहुंचा। आखिर वो इस दुनिया से चली गई। फिर बादशाह ने अपने बेटों को कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है, अब तुम लोग मेरे पास ही रहा करो। मेरे पास इतना पैसा और बादशाहत है, तुम्हारे बिना मैं इसको कैसे चला सकता हूँ। बेटे बाप की बात मानकर उसके पास चले आए। फिर बादशाह भी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगा, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब वो और उनकी सौतेली माँ एक ही घर में रहने लगे। बादशाह के बेटों का रोजमर्रा जिंदगी का निजाम, वो शिकार करने जाते थे। एक दिन उनकी खादमा छुट्टी पर गई हुई थी। उनकी माँ ने सोचा क्यों न मैं ही अपने बेटों के लिए खाना बना लूं। फिर माँ ने खाना तैयार किया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब जहलियत का दौर था, जब इंसान को कोई शऊर न था, जब आदमी जानवरों का शिकार करते और औरतें घर का काम काज करती थी और बच्चे संभालती थी। एक गांव था जहां सभी हिंदू थे। उनकी एक माँ एक साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। बेटे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। 7 बेटे सुबह सवेरे ही शिकार पर निकल जाते थे और उनकी सौतेली माँ घर का काम काज करके सबके लिए खाना पकाती थी। 7 बेटे रोजाना शिकार पर जाते और शिकार कर खिलाते। माँ को वो जानवर देते, वो बड़े मजे से खाना बनाती। एक दिन की बात है जब 7 बेटे शिकार पर गए। शाम होने वाली थी। अब माँ अपने बेटों के लिए खाने में सब्जी पका रही थी। जब वो साग काटने लगी तो साग काटते काटते छुरी लगने से उसकी उंगली कट गई। खून की धार बहती जा रही थी। वो परेशान हो गई कि मेरे बेटे ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने ही लगी थी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरे बेटे कपड़े पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि खून कहाँ से आया। अब उसके जहन में ख्याल आया कि मेरे बेटों को तो खून यहाँ से साफ नजर आएगा। अब वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ देख रही थी तो उसने थाल में साग देखा। उसी साग से उस न रुकने वाली खून की उंगली को दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। जब तक खून रुका नहीं वो साफ करती रही। अब खून रुक चुका था, काफी देर हो गई थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। जब बेटे शिकार से वापस आए तो माँ ने खाना उनके सामने रखा। उन्होंने मजे लेकर खाया कि आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है। खाना सारा खत्म हो गया था। सौतेली माँ अपनी तारीफ पर खुश थी। उसके बाद 7 बेटे सो गए। फिर वो अगले दिन उठे तो शिकार पकड़ने जंगल की तरफ चले गए। आज किस्मत से उनको कोई परिंदा या जानवर न मिला तो वो अब थक हार कर दरख्त की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बात करने लगे थे कि ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। उसमें न जाने कौन सा मिसाला माँ ने डाला होगा कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाकर अपनी माँ से मालूम करेंगे कि क्या है वो राज। शाम को घर आकर बेटे माँ से पूछने लगे, माँ तुमने कल जो सब्जी बनाई थी उसमें कौन सा मिसाला मिलाया था। तो वो डर गई कि कहीं बेटों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो फिर से वैसा ही खाना बना लो, आज दिल उदास है, कोई शिकार भी नहीं मिला। तब माँ सब्जी बनाने लगी। जब 7 बेटों ने खाना खाया तो वो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े बेटे ने कहा, माँ तुमने अभी जो सब्जी बनाई है वो कल जैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ तो डाला था तुमने, कसम है कि सच बोलो। तो माँ डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब 6 बेटे तो हैरान थे कि सौतेली माँ का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर उसके खून के कतरे सब्जी को इतना ज्यादा मजेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वैसी सब्जी हम खाएं तो उसमें कितनी ज्यादा लज्जत होगी। अगर हम अपनी सौतेली माँ से हम बिस्तरी कर लें तो कितना ज्यादा मजा आएगा कि हम रोज उससे जिना करते रहेंगे। रात को सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात को वो ये मंसूबा बनाकर सो गए और सुबह भोली भाली माँ जो बेटों को बहुत चाहती थी प्यार से उन्हें शिकार पर भेजने लगी। सबसे छोटा बेटा जो 7वें नंबर पर था वो बहुत उदास था। वो उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी माँ को कैसे बचाता। 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था और जो बेटे जालिम जबान के ज़ायके के लिए माँ से जिना करना चाहते थे। अब वो शिकार पर चले गए। शिकार के बाद उन्होंने एक ऊंचे टीले पर दरख्त से लकड़ी काटकर उसको ऐसा बनाया कि माँ को लगे कि वो रहने की जगह है। उनका इरादा ये था कि माँ को यहाँ लाएंगे, उसके साथ जिना करेंगे। अगले रोज बड़ा बेटा बोला कि माँ अब तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलो। माँ ने बेटों की बात मान ली। माँ को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि आज मैं अपने बेटों के साथ शिकार पर जा रही हूँ। वो 7 बेटे और एक माँ पैदल चलने लगे।
जब चलते चलते माँ थक गई तो उसने कहा, बड़े बेटे से कहा कि बेटा आप इतनी दूर जंगल शिकार करने के लिए आते हो। तो बड़े बेटे ने कहा, माँ बस थोड़ा सब्र करो, अब हम पहुँचने ही वाले हैं। फिर बड़े बेटे ने इशारा किया, वो देखो माँ, दूर छोटी सी पहाड़ी पर जो झोपड़ी है वहीं पर हम जाएंगे। माँ ने सोचा अब मंजिल करीब है, वो खुश होकर तेजी से चलने लगी। माँ जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी, बड़े बेटे ने छोटे भाई को इशारा किया कि इसे रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म पर माँ को बांस की दीवार से बांधने लगे। सातवां बेटा दूर ही खड़ा था, वो लड़ रहा था और कांप रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ का कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब बेचारी माँ कहाँ मुकाबला कर सकती थी, वो शिकारी बेटे जालिम बने हुए थे। उसको रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े बेटे ने निशाना बांधा। तो सौतेली माँ हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे बेटे हो, अपनी ही माँ के साथ जिना कर रहे हो। उस जालिम ने कहा, तू तो हमारी सगी माँ नहीं है। उसने माँ की एक ना सुनी। जैसे ही उन्होंने अपना काम कर लिया, फिर उस जालिम शख्स बड़े बेटे ने दूसरे भाई को कहा, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। माँ ने दूसरे बेटे के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो भी बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, कर लो तुम भी जो कर लो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे बेटे ने भी अपना काम कर लिया। इसी तरह बाकी 4 बेटों ने भी अपनी सौतेली माँ से जिना किया। अब बारी थी 7वें बेटे की। उसको भी कहा कि आ जाओ, अगर तूने इसके साथ जिना न किया तो हम तेरे भी इसके साथ टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि माँ इस बेटे को बहुत पसंद करती है। फिर उस माँ ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे मौत आ जाए। फिर वो उसी वक्त मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर जालिम बेटों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं था। माँ को उतारा गया। बड़े बेटे ने जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मछलियां पकड़कर वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया। वो बेटे अपनी माँ के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे बेटे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा, क्या ही उम्दा गोश्त था। अब बड़े बेटे ने छोटे भाई से कहा कि हमारी माँ के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम इसको जमीन में दफना दो। माँ का सारा और उसके बाल उसके भाई ने उसी गड्ढे में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। माँ को मारकर कोई दुखी नहीं था सिवाय एक बेटे के। 7वें बेटे ने अपनी माँ के गोश्त को यूं ही गड्ढे में डाल दिया, लेकिन अब वहाँ एक बड़ा सा पौधा निकल आया था जो कि गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो घना दरख्त बन गया। वहाँ से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद गड्ढे को खोदा तो वहाँ से एक औरत का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे, किसी के रोने की आवाजें आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे उसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहाँ से उठे। आपने बांस के दरख्त से एक बांसुरी तैयार की, अपना लिबास बदला और फकीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते लोग फकीर समझकर भेज देते। इसी तरह न जाने कितने ही गांव देख लिए और अब तक वो बात पता न चली जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये बेस बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा किया और दुआ मांगी, किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप उस गांव में पहुँच गए जहाँ वो जानी बेटे रहते थे। जो 6 बेटे थे अब उनकी शादियां हो चुकी थी और अब सिर्फ 7वां बेटा ही कंवारा बचा था, जो कि बहुत ही गमगीन रहता था। अल्लाह वाले बांसुरी बजाते सबसे पहले उसके घर के सामने गए। तब बांसुरी से आवाज आई, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर ये आवाज बड़े बेटे ने सुनी तो उसने उस आवाज को पहचान लिया। उसके पसीने छूट गए। उसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख देकर भेज दो, जल्दी निकालो इसे यहाँ से। उसने ऐसा ही किया। वहाँ से अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे बेटे का घर था। बांसुरी से फिर उसी तरह दर्द भरी आवाज निकली। दूसरे बेटे का भी रद्द अमल पहले बेटे जैसा ही था। इसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 बेटों के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे इस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद अल्लाह वाले सबसे आखिर में 7वें बेटे के दरवाजे पर पहुंचे। यकदम बांसुरी से आवाज आई, अल्लाह वाले देखिए ये है मेरे छोटे बेटे का घर जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है। एक हादसे को अब तक भुला नहीं सका। उस बांसुरी से आती आवाज 7वें बेटे ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फकीर मुसलमान है। अल्लाह वाले ने उसको इज्जत दी। अल्लाह वाले से मिलने से पहले वो बहुत ही परेशान था। उसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं,
मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छुपा कर बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया। इसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर दिया। उस रात आप वहीं रहकर इबादत की। छोटे बेटे ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उसने पूछा, हजरत ये बांसुरी आपके पास कहाँ से आई? तो अल्लाह वाले ने अपनी सारी रौदत सुनाई। फिर वो बोला उसे काम है, ऐसा करो इसको बहुत संभाल कर रखना और इसे किसी को नहीं देना, ये बहुत ही कीमती बांसुरी है। मैं जब वापस इसी बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूंगा। ये कहकर वो चले गए। वो बेटा उस बांसुरी का ख्याल रखता था। वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। जो सालों से ही बेचैनी थी वो अब खत्म होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह वाले उसके पास आए। छोटे बेटे ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी माँ के साथ जिना करके कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जहाँ उसको दफनाया था वहाँ का बता दिया। फकीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अब तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम ला इल्म थे, पहले दौरे जहलियत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अपनी माँ की मदद तुम्हें करनी है। कहिए हजरत हमें क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने कहा, हम सबसे पहले उसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह तू गफूर रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो बेटा दुआ करते करते रो दिया और कहा, अल्लाह वाले आपने मेरी बड़ी मदद की है, मेरी माँ को दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे भाई उसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी माँ को ला दें। अल्लाह वाले बोले, बेटा मैं तो एक अदना सा आलिम हूँ, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे दे और तुम्हारी माँ के कातलों को सजा दे। और ये कहकर अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। उन 6 बेटों की जिंदगी मसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था उसकी सजा उन्हें इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई थी।